दिसंबर 1971। सिर्फ 13 दिन और दुनिया का नक्शा बदल गया। एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ भारत। लेकिन यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी। यह कहानी थी रणनीति की, राजनीतिक साहस की और भारतीय सैनिकों की उस बहादुरी की जिसने इतिहास लिख दिया। 1971 की शुरुआत में ही हालात भड़क चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने भारी जीत हासिल की, लेकिन सत्ता देने से इनकार कर दिया गया। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, गांव जला दिए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए। हालात इतने भयावह थे कि करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए। भारत पर आर्थिक और सामाजिक दबाव तेजी से बढ़ने लगा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। उन्होंने सिर्फ सैन्य कार्रवाई की तैयारी नहीं की, बल्कि वैश्विक मंच पर भी कूटनीतिक लड़ाई शुरू कर दी। भारत जानता था कि यदि सीधे युद्ध हुआ तो अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। इसलिए अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। यह कदम एक रणनीतिक ढाल साबित हुआ। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। लेकिन भारत ने जल्दबाजी नहीं की। सेना को तैयार होने का समय दिया गया। सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने साफ कहा कि युद्ध तभी होगा जब सेना पूरी तरह तैयार होगी। यह राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच विश्वास का उदाहरण था। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हवाई हमला कर दिया। इसके साथ ही युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत पहले से पूरी तैयारी में था। भारतीय वायुसेना ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन के एयरबेस तबाह कर दिए। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने पाकिस्तान की समुद्री ताकत को गहरा नुकसान पहुंचाया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने तेजी से बढ़त बनाई। रणनीति साफ थी, छोटे छोटे इलाकों में उलझने के बजाय सीधे ढाका को लक्ष्य बनाना। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। हर दिन दबाव बढ़ता गया, संचार टूट गया, सप्लाई रुक गई और मनोबल गिरने लगा। 16 दिसंबर 1971 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इन 13 दिनों ने दक्षिण एशिया का भूगोल बदल दिया। एक नया राष्ट्र जन्मा, बांग्लादेश। भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उसने यह साबित किया कि वह रणनीति, कूटनीति और सैन्य शक्ति तीनों में सक्षम है। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, राजनीतिक नेतृत्व का साहस और सही समय पर लिया गया निर्णय, इन सब ने मिलकर भारत को एक नई वैश्विक पहचान दी। 1971 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह वह क्षण था जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह दबाव में झुकता नहीं, बल्कि परिस्थितियों को बदल देता है। 13 दिन, 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण और एक नए देश का जन्म। यह सब बताता है कि जब रणनीति और साहस साथ हों तो इतिहास बदला जा सकता है।